हर हर महादेव दोस्तों। इस साल 2024 की चारधाम यात्रा के साथ केदारनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैंने केदारनाथ यात्रा की कंप्लीट जानकारी बताई है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और लास्ट में आपको केदारनाथ यात्रा का कंप्लीट खर्चा और बजट भी बताने वाला हूँ। केदारनाथ यात्रा जाने के लिए आपको आना होगा हरिद्वार से होते हुए मैं जाने वाला हूँ केदारनाथ धाम। तो मैं निकला था अपने दोस्तों के साथ नासिक से ट्रेन पकड़ के हरिद्वार के लिए। हरिद्वार में हमने बुक किया था एक कमरा 5 लोगों के लिए। शाम को हम लोग फ्रेश होकर निकल पड़े थे गंगा घाट की ओर, हरि की पौड़ी में गंगा आरती करने के लिए। हमें आरती अटेंड करने तो नहीं मिलती, लेकिन हम यहाँ पे घूम लेते हैं। बाद में नेक्स्ट डे चाय नाश्ता करने के बाद आ जाती है हमारी प्राइवेट कार, जो हमने बुक की है इस यात्रा के लिए। केदारनाथ यात्रा के साथ हम करने वाले हैं बद्रीनाथ की यात्रा, तुंगनाथ, और बीच में जितने भी हमें स्पॉट लगने वाले हम वो भी इसमें कवर करने वाले। चलो फिर लौटते हमारी केदारनाथ यात्रा की ओर और हम निकल पड़ते हैं हमारे सफर पर। रास्ते में दिखने वाले पहाड़ों के नजारों को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं सीधा ऋषिकेश से होते हुए हम जाते हैं देवप्रयाग, और यहाँ से दर्शन लेके हम निकल पड़ते धारा देवी टेम्पल। माता के दर्शन लेके हम रात को पहुंच जाते सोनप्रयाग से शेयरिंग टैक्सी लेके हम निकल पड़ते हैं गौरीकुंड की ओर। रात को गौरीकुंड पहुंचकर हम यहाँ पर स्टे करने के लिए एक रूम बुक करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे गौरीकुंड से ट्रैक शुरू करते हैं केदारनाथ धाम के लिए। गौरीकुंड तो केदारनाथ धाम का डिस्टेंस 22 किलोमीटर का है, और रास्ते में दिखने वाले पहाड़ और वादियों के नज़ारे आपके ट्रैक को और आसान बना देते हैं। और फिर हम ट्रैक करके पहुंच जाते हैं रामबाड़ा से थोड़ा आगे जाते ही शुरू हो जाती है जोरों से बारिश इतनी तेज थी इसलिए हमें रुकना पड़ा एक दुकान में। थोड़ी बारिश कम होने के बाद हम फिर से निकल पड़ते अपनी यात्रा पर इस केदारनाथ की वादियों के नज़ारे देखते हुए। और फिर हम पहुंच जाते हैं इस ऑफ ट्रैक वाले रूट पर। है जो आपको सामने जो रास्ता दिख रहा है पुराना ट्रैक रूट है जो 2023 के प्रलय में टूट गया था। फिर हम आ जाते हैं हमारे अंतिम पड़ाव के पास, जहाँ से केदारनाथ मंदिर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, और हम यहाँ पर कर लेते हैं GMVN के डॉर्मेटरी टेंट बुक, जो हमने ऑनलाइन बुक कर लिए थे। ये टेंट कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें आपको एक स्लीपिंग बैग मिलती है, लेकिन मैं आपको टेंट के अलावा GMVN के हुड रिकमेंड करूंगा क्योंकि टेंट में ठंड ज्यादा लगती है। और फिर हम आपको निकल जाते हैं बाबा के मंदिर, बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा के दर्शन तो नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ सबकी तरह बाबा को देखकर आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह 5 बजे हम लाइन में लग जाते हैं दर्शन के लिए। 2 से 3 घंटों में हमारे दर्शन पूरे हो जाते हैं। फिर हम निकल जाते हैं मंदिर के पिछले भाग में, जहाँ पर है आदि शंकराचार्य की समाधि। आदि शंकराचार्य ने ही बद्रीनाथ और उत्तराखंड के बाकी मंदिरों सहित केदारनाथ मंदिर की पुनः स्थापना की थी और यहीं पर महासमाधि ली थी। 2013 में प्रलय के दौरान केदारनाथ मंदिर प्रलय में बच गया था, जो कि ये सामने दिखने वाली शिला की वजह से, जिसे आज भीमशिला बोला जाता है। और फिर हम यहाँ से निकल पड़ते हैं भैरवनाथ जी के मंदिर की ओर उनके दर्शन करने के लिए, जो कि केदारनाथ मंदिर से केवल 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद अगर आपने भैरव मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद हमारी केदारनाथ यात्रा पूरी हो जाती है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरी यात्रा में हमें कितना खर्चा आया। इससे पहले कि मैं आपको पूरा खर्चा बताऊं, अगर आप भी चारधाम यात्रा या फिर केदारनाथ यात्रा पर आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले करने होंगे चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर लॉगिन करके अपना अकाउंट क्रिएट करके आपका रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। उसके बाद ही आप इस यात्रा पर आ सकते हो। तो चलिए अभी आपको मैं बताता हूँ अपना टोटल खर्चा जो हमें केदारनाथ यात्रा करने में लगा था। तो डे फर्स्ट में नासिक टू हरिद्वार बाय ट्रेन हम आए थे क्लास 3 में, जो हमें पड़ा था 1800 रुपए में एक साइड पर पर्सन। और हरिद्वार स्टे में हमें लगे थे 1500 रुपए एक रूम के लिए, जो हमने 5 लोगों के लिए बुक किया था। हरिद्वार में स्टे करने के बाद जो हमने खाना खाया था वो हमें पड़ा था 200 रुपए में पर पर्सन। फिर डे 2 में हरिद्वार टू सोनप्रयाग हम आए थे प्राइवेट कार में, जो हमने बुक की थी 6 दिनों के लिए, जिसमें हमने केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ और बीच में पड़ने वाले सभी स्पॉट और उसको हम कवर करने वाले थे, जो हमें 5 लोगों को पड़ी थी 21,000 रुपए में। लेकिन फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड हम आए थे बाय टैक्सी 50 रुपए पर पर्सन। गौरीकुंड स्टे करने के लिए हमें लगे थे 1700 रुपए एक रूम के लिए, जो हमने 5 लोगों के लिए बुक किया था। फिर गौरीकुंड में हमें जो फूड पड़ा था 200 रुपए पर पर्सन। फिर डे 3 में हमें गौरीकुंड टू केदारनाथ लॉकर बुक किए थे हमारे बैग्स रखने के लिए, जो हमें पड़े थे 200 रुपए में। ड्यूरिंग केदारनाथ ट्रैक फूड में पड़ा था 200 रुपए पर पर्सन। केदारनाथ स्टे टेंट जो हमने डोरमेट्री का बुक किया था GMVN के, जो हमें पड़ा था पर पर्सन 700 रुपए विद इंक्लूडिंग डिनर। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हरिद्वार से होते हुए केदारनाथ यात्रा पर
आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बस भी अवेलेबल होती है, जिसका टाइमिंग होता है सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक। और हरिद्वार टू सोनप्रयाग बाय बस के लिए आपको 600 रुपये पर पर्सन लगता है। अगर आप गौरीकुंड केदारनाथ यात्रा खच्चर पर करना चाहते हो तो आपको पर पर्सन 1700 रुपये लगने वाला है। और इसके साथ ही अगर आप गौरीकुंड केदारनाथ बाय पालकी करना चाहते हो तो आपको 6000 रुपये पर पर्सन लगने वाला है। लेकिन इस पूरे ट्रिप में मैंने आपको जितना भी बजट बताया, जितना भी खर्चा बताया, वो सीजन वाइज वेरी कर सकता है। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपना बजट एटलीस्ट 10,000 to 15,000 पर पर्सन रख सकते हो, ताकि आपको यात्रा के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके और ताकि आपकी यात्रा अच्छे से हो सके। और इस यात्रा के दौरान आपको अपने साथ में आपके कपड़ों के अलावा और खाने पीने की चीजों के अलावा आपको और भी इम्पोर्टेंट चीजें रखनी होगी, जिससे जो चीजें आपको केदारनाथ यात्रा के दौरान काम में आने वाली है। आपको अपने साथ रेनकोट जरूर रखना है। रेनकोट के साथ आपको गर्म कपड़े और मेडिसिन भी रखनी है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके हर हर महादेव लिखना मत भूलना। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके बताना मत भूलना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो मैं बनाने वाला हूँ केदारनाथ टू तुंगनाथ के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।